इस प्रॉब्लम में हमें एरिया फाइंड आउट करना है विच इज़ बाउंडेड बाय दिस रीजन, ठीक है। और उसका वैल्यू ए के इक्वल है, तो हमें 6 ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 9x इज इक्वल टू 0 और इससे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 3x - 6, ठीक है। ये जो है वो पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ओपन होगा, एंड वाई इज इक्वल टू 3x - 6 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, जिसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो कितना है, -6 है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट -6 और स्लोप जो है वो 3 यूनिट है। तो लाइन इस तरीके का कुछ होगा जो वाई एक्सिस को -6 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 9x इज इक्वल टू 0, इससे क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, वाई एक्सिस का। x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये जो पैराबोला है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसे बाउंडेड रीजन कौन सा आएगा, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इनइक्वालिटी को चेक करना है कि अ, सारे जो इनइक्वालिटीज़ है वो कौन कौन से रीज़न को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल 3 इनइक्वालिटी है। जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इनइक्वालिटी से x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है वाई एक्सिस के राइट साइड का रीज़न, ओके। और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x। अब ये जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x पैराबोला का इक्वेशन है, बट लेकिन वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 9x जो है वो एक रीजन होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि पैराबोला किसी भी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो या तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 9x ये रीज़न होगा, अदरवाइज ये रीज़न होगा। ये आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके लिए एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से 1,0, ठीक है। यहाँ पे 1,0 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x है, 1,0 अगर सब्सटीट्यूट किया जाए तो ये क्या आएगा, 9 और y का वैल्यू 0, विच इज़ अपसर्ड, ठीक है। दिस इज़ नॉट ट्रू। इसीलिए पैराबोला का जो आउटसाइड पार्ट है, पैराबोला का जो आउटसाइड पार्ट है, ये पार्ट जे इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस रीज़न को कंसीडर करेंगे। और फर्स्ट इनक्वालिटी से क्या मिला था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अभी दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाए तो एक तो ये रीज़न मिल रहा है और दूसरा ये रीज़न मिल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये अनबाउंडेड रीज़न है, अनबाउंडेड एरिया का जो वैल्यू है वो फाइनाइट आएगा नहीं, इसीलिए हमें ये जो रीज़न है इस इनक्वालिटी से, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर का पार्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब तीनों का जो इंटरसेक्शन है उससे जो बाउंडेड रीजन है वो ये रहा। इसको नाम दे देते हैं, सपोज करो ओरिजिन ओ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बी है। इससे हम एक पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस में, इसके कोऑर्डिनेट को सी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को सी सपोज कर लेते हैं। अब बी इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, वाई इज इक्वल टू 3x - 6 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, y के वैल्यू को पैराबोला के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। इससे क्या मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करने पे ये हो जाएगा हमारा 9x² प्लस 36 माइनस 6 3 ज़ा 18 2 ज़ा 36, x इज इक्वल टू 9x। तो ये आ जाएगा हमारा 9x² माइनस 45x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो 9x² माइनस 9x माइनस 36x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म से 9x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x-1 माइनस 36, ये आ जाएगा x-1 इक्वल टू 0। तो x-1 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इससे x का एक वैल्यू मिलेगा 1, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36, तो x का एक वैल्यू हो गया 4, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसके x कोऑर्डिनेट 4 होगा और पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट 1 होगा। हमें ये जो पॉइंट है इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम इस रीज़न को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बी का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो 1 है, ठीक है। इसलिए सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बी के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, ठीक है। अब बी का वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करें, हमें पता है कि बी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर इस पे एक्स का वैल्यू 1 रखा जाए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, 3 × 1 - 6, तो ये कितना आ जाएगा, -3। तो y का जो वैल्यू है वो कितना है, -3 है। तो c का जो y कोऑर्डिनेट है वो भी कितना होगा, -3 होगा, ठीक है।
इससे अब देखो जो रीज़न मिला हमें, टोटल ये जो रीज़न जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इस रीज़न का जो एरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। और जो सी बी ए है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, सी बी ए इज़ अ ट्रायंगल, और सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो होगा। सो 0, -3, 1, -3 एंड 0, -6 से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हो। तो एरिया इसका कितना आ जाएगा, 1/2, 0, -3, 1, -3, 0, -6, 0, -3, दिस इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे 0, 0, देन -6, 0, -3, 0, 0, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये, है ना, माइनस माइनस प्लस 3 एंड -6 और +3, -3 विच इज़ -3/2, लेकिन एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो जो ट्रायंगल सी बी ए है, ट्रायंगल सी बी ए का एरिया कितना आ गया, 3/2 यूनिट। अब हमें ये जो रीज़न है ओ सी बी, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम एक स्ट्रिप लगाते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इससे हमें इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है -3 और एक्स डी वाई, ये रखना है, ये लिखना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0 to -3, और ये जो कर्व है, दिस कर्व इज y² इज इक्वल टू 9x, तो इससे x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, y²/9। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y²/9 इंटू डी वाई, विच इज़ इक्वल टू, इसका भी मॉड वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है, मॉड वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/9 एंड y² का इंटीग्रेशन होगा y³/3, अपर लिमिट -3, लोअर लिमिट 0, विच इज इक्वल टू 1/9, -3³ इज -27/3, लोअर लिमिट 0 है, विच इज इक्वल टू मॉड 1/9 इंटू -27/3, 9 इंटू 3 27, तो फाइनली ये जो वैल्यू आया कितना है, 1 आ गया, ओके। सो जो टोटल एरिया आएगा ओ सी ए बी का, वो हो जाएगा, टोटल एरिया जो होगा वो कितना होगा, कैपिटल ए का जो वैल्यू है, सॉरी कैपिटल ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 + 3/2 यूनिट, विच इज़ 5/2 स्क्वायर यूनिट। और हमें इसमें फाइंड आउट करना है 6 टाइम्स ए का वैल्यू, तो 6 टाइम ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स 5/2, विच इज़ 2 1 2 3 15 स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है 15 स्क्वायर यूनिट।